उनके जो अल्फाज व अंदाज होते हैं ना हमें मुतवज्जे करने वालों के या रिप्लाई करने वालों के, वो बड़े अजीब होते हैं जी। रिप्लाई टू समर साहब, भाई रिप्लाई उसे दिया जाता है जो पहले आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, तो हमने तो दरवाजे पर दस्तक दी नहीं है, तो रिप्लाई आपको किसने कहा है? शोहरत के भूखे हैं, व्यूवरशिप नहीं आ रही है क्या, और कोई काम नहीं है? कमाल वाली बात। और फिर जब मैंने जाहिरी शक्ल देखी ना, तो माजरत के साथ मेरी ये तरबियत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एक लोफर टाइप, मतलब जिसमें मौलवियत नजर ही नहीं आती, तो मैंने कहा ये चेहरा, ये तशख्खुस, मेहरबानी फरमाए यार। अच्छा, फिर तीसरी बात, मुझे एक दोस्त ने कहा हमारे पास इतना टाइम नहीं है, उन्होंने कहा यार मैंने कमेंट्स देखे हैं, शायद इक्का दुक्का बंदे ने माशाल्लाह का सब ने कहा है कि जनाब आप जो इतराज कर रहे हैं आपका एक इतराज भी दुरुस्त नहीं, आप इतनी बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। तो मैंने कहा क्या मतलब, देखे ना, और जैसे कहते हैं कि कोई हज के दिनों में अगर कोई बेवकूफ़ी कर दे तो सारे, हमारे पंजाब एक मिसाल मशहूर है, कोई लानतें जा रही थी सारी शैतान के लिए, इसने साहब का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया, तो वो कहीं और जा रही थी, ऐसे बोल के अपनी तरफ क्यों मोड़ते हो? हाफिज साहब बात ये है, तरबियत किए हुए बंदे में और पाले हुए बंदे में एक फर्क होता है, ठीक है? क्योंकि मैंने जब बोलना है ना, तो मेरे पीछे मेरे माँ बाप, मेरे उस्ताद, मेरे पीर, मेरे दोस्त, सबको यानी उनका चेहरा सामने आने वाला है, तो फिर मैं क्यों ऐसी लैंग्वेज यूज करूं भाई? अल्लाह। और दूसरी जो पाला हुआ होता है उसने तो भाई काम करना ही करना है ना जी। वो पाला हुआ जो है, तो आपको पता पालतू काटता तो है, बिल्कुल तो ये नहीं होना चाहिए। और फिर दूसरी बात, कुछ लोग होते हैं हाफिज साहब जिनकी गुफ्तगू में और जैसे शऊर से ऐन निकाल दे तो बाकी क्या बचता है? शोर। वो शोर ही होता है और तो होता ही कुछ नहीं है, तो ये वो शोर मचाने वाली कौम है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये मैं बट दिल की बात कह रहा हूं, जब भी मेरे खिलाफ कोई बोलता है तो मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि आया कि मेरे अंदर ये गलती है, मैं सबसे पहले मुनसे मिजाजी से देखता हूं। सुभान अल्लाह। सबसे पहले मजा है, अगर तो है तो मैं उसको ठीक करता हूं, जवाबी कार्रवाई नहीं करता। आप ठीक करता, बिल्कुल आप बहुत कम जवाब। अल्लाह आपको खैर बरकत दे और अल्लाह मुझे ऐसा ही रखे। अच्छा, अगर ना हो तो फिर भी मैं कहता हूं कि यार इसका अपना काम है, ये बेचारा अपने चक्रों में है, तो इसको चक्कर कम करें। असल बात ये है जो मैं आपको बता रहा हूं, अपने ना अंदर को आप सही रखें, दुरुस्त रखें। कश्ती हमेशा बाहर से पानी अंदर आए तो डूब जाती है, आपका अगर अंदर ठीक है, आपने बाहर से गंदा पानी नहीं आने दिया तो आप कभी डूब ही नहीं सकते। तो हमारे अंदर को तो अत्तार ने साफ किया हुआ है। सुभान अल्लाह। तो ये असल बात है, उनका एक अपना काम है, उनको काम करने दें, वो लगे हुए हैं। बहरहाल हमारा जो काम है, हम कोशिश करेंगे एक से एक बढ़ के मोती लेके आए और आपके सामने